गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी के बारे में। यू आर प्रॉपरली द बाउंडरिंग वेदर द इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज द इनइक्वलिटी एंड वेयर द स्ट्रगल्स फॉर द इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। द ट्रुथ इज दैट इन द मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। आपको पता है कि इस बात को आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में इक्वलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। चारों तरफ डेमोक्रेसी में वर्ल्ड में आप देखेंगे डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं उनमें एक प्रकार से ट्रुथ ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है। द इशू ऑफ द इक्वलिटी कंटिन्यू टू बी द की इशू अराउंड विच द कम्युनिटी स्ट्रगल फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका अमेरिका हुज द एंसेस्टर्स ऑफ द बेयर स्लेव्स हु वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका जो था अमेरिकन जो एंड स्टोर्स ऑफ द सेल्स ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉड फ्रॉम द अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स ऑफ द टुडे एट द लार्जली अनइक्वल। मतलब डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी डिफरेंट टाइप की होती है। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है तो कहीं पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। दिस डिस्पाइट दैट द फैक्ट दैट देयर वाज ए मूवमेंट ऑफ द लेट इन 1950 पुश फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ द अफ्रीकन एंड अमेरिकन। ठीक है, यहाँ पे हम देखें 1950 के बाद जो इक्वल राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन को यहाँ पे मिले थे। प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वाज द ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल टू यूनाइटेड स्टेट डिनाइड द इक्वली थ्रू दी लॉ। साथ ही साथ यहाँ पे डिनाई किया गया था इक्वलिटी थी जो लॉ की, इसको ख़त्म किया गया था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवल बाय द बस दे आइदर टू सिट एट द बैक एंड द बस गेट फ्रॉम द सीट व्हेन एवर द वाइट पर्सन विजिट टू सिट। क्या होता था अफ्रीका अमेरिकन रूल में, क्या होता था कि वहाँ पे वाइट पीपल्स और जो ब्लैक पीपल्स थे उन लोगों को एक प्रकार से अलग कर दिया जाता है। जैसे बस चल रही है तो बस में क्या होता था, वाइट पीपल्स के लिए अलग बस चलती थी, ब्लैक पीपल्स के लिए अलग चलती थी। इस टाइप की सिचुएशन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थी। इस टाइप की सिचुएशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फेस करते। तो फिर आपको पता होगा कि वहाँ पे एक इक्वलिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ हुई। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की जो लड़ाई के लिए सबसे पहले क्या हुआ कि जो अफ्रीकन के जो लोग थे तो उन लोगों में नेल्सन मंडेला एक पर्सन है। नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे एक प्रकार से लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे बताया कि वो एक प्रकार से स्ट्रगल मूवमेंट चला रहे थे कि यहाँ पे हम डेमोक्रेसी का होता है किस टाइप से कर पाएँ। रोसा पार्क्स वॉज द अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन टायर्ड टू द लॉन्ग डे एट द वर्क ऑफ द रेफ्यूज टू गिव हर सीट ऑन द बस वाइट मैन ऑन December 1st 1955 her refusals that they started huge agitations against the unequal way of the African American was treated for the civil rights movement। ठीक है, जो अफ्रीकन थे उन्होंने यहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया। सिविल राइट्स मूवमेंट में होता क्या है, जो मानव अधिकार है उनके जो वायलेशंस हैं उनको यहाँ पे लड़ा जाता है। देन आफ्टर द सिविल राइट मूवमेंट्स एक्ट ऑफ 1965 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ द रेजेस रिलीजियस एंड नेशनल ओरिजिन्स। ठीक है, यहाँ पे जो पेजेस थे रिलीजियस को लेकर, नेशनल ओरिजिन्स को लेकर यहाँ पे वो डिस्प्यूट चल रहे थे। इट ऑल्सो टू स्टार्टेड दैट दी ऑल द स्कूल वुड बी ओपन फ्रॉम द अफ्रीकन अमेरिकन स्कूल चिल्ड्रंस एंड दे वुड बी टू लॉन्गर हैव टू दी अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेसिफिकली सेट अप टू देम। However, despite this, the majority of African Americans continue to among the poorest country. The most African Americans children that the faced of this situation। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोसा पार्क्स यहाँ पे बैठी हुई हैं जो कि वुमेन है जिन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री को चेंज किया था। इसके बाद कुछ आर्टिकल 15 के प्रोविजन है जो कि आपको वो लिखना है। आर्टिकल 15 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले द स्टेट ऑफ द सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑफ द अराउंड रिलीजियस रेस कास्ट एंड सेक्स। मतलब किसी भी रिलीजियस के थ्रू, रेस के थ्रू, कास्ट के थ्रू, सेक्स के थ्रू कोई भी किसी को अलग नहीं कर सकता। मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर आप हैं तो आपको इन सबके इक्वल राइट्स यहाँ पे दिए गए। नो सिटीजन शेल बी ग्राउंड ऑफ द रिलीजियस रेस कास्ट ऑफ द बर्थ ऑफ द सब्जेक्ट डिसेबिलिटी लाइबिलिटीज रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द कंडीशन एक्सेस ऑफ द शॉप द पब्लिक रेस्टोरेंट होटल्स प्लेस एंड द पब्लिक इंटरवे। मतलब कहीं भी आप जाएँ पब्लिक रेस्टोरेंट में तो आपको रेस जो आपकी कास्ट है, रिलीजियस है, सेक्स, इसके थ्रू आपको क्या नहीं कर सकता है, वहाँ पे अलग नहीं किया जाता। मतलब हम बोल सकते हैं राइट टू इक्वलिटी यहाँ पे दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता है एक मूवी भी आई थी, ठीक है, आर्टिकल 50 के नाम से। आर्टिकल 15 मूवी में सब कुछ यहाँ पे बताया गया था। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।